नमस्कार। आप देख रहे हैं HR न्यूज। 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है या यूं कहें उसके लेकर के जो तैयारियां हो रही है उसने कहीं ना कहीं जो है देश प्रदेश की राजनीति का माहौल पूरी तरीके से गरमा दिया है। और इसको लेकर के कहें कि भाजपा की सांसें फूली हुई है 2024 को लेकर के। और किस तरीके से हरियाणा प्रदेश हो या पूरे देश में जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि अब जनमानस कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है। चाहे वो तमाम मुद्दे हो सकते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो सकता है, देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है, महंगाई हो सकता है, कहीं जनहित के मुद्दों पे कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी है। जो दावे भाजपा करके आई थी किसी भी दावों पे खरी उतरती नजर नहीं आ रही है। और हरियाणा में तो और बुरा हाल है। पिछले दिनों राव इंद्रजीत सिंह ने जो है पटौदी में जो रैली थी उसके अंदर निशाना साधा था कि किस तरीके से प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र, ये तमाम मुद्दे हरियाणा में जो है सरकार के खिलाफ है, जनता नाराज है। और उसको लेकर के कहीं ना कहीं असर भी हुआ है। और कमोबेश देश के अंदर इसी तरीके का माहौल है कि जनता में नाराजगी दिख रही है, जैसा हमने बताया। और इसी में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट नरेश चौहान जी। लगातार आप HR न्यूज पे देखते रहे हैं उनका विश्लेषण। तो आज हम चर्चा करेंगे आखिर जो माहौल है वो किस तरफ बनता दिखाई दे रहा है, क्या प्रदेश की स्थिति है, किस तरीके से भाजपा सरकार खौफ के अंदर है, और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, केंद्र में भी होना है और हरियाणा में भी होना है। तो तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो हरियाणा में समस्या है प्रॉपर्टी आईडी की या परिवार पहचान पत्र को लेकर के, या और तमाम जिस तरीके से जो है प्रदेश की जनता को लगा दिया गया है कि आप प्रॉपर्टी आईडी बनवाइए, पहचान पत्र बनवाइए, और अब ये तमाम चीजें सरकार के गले की ही फांस बन गई है। और उसी को लेकर के कोऑर्डिनेटर जो है नियुक्त किए गए हैं और अब भाजपा के नेता आ गए हैं बीच में लोगों को समझाने के लिए कि इसको जल्द से जल्द हल कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार के गले की फांस बन गया। इसी मुद्दे को उठाया था गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने, जो है पटौदी में जो रैली हुई थी उसको लेकर के। चौहान साहब, किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है भाजपा खौफ के अंदर है? आपने जो जितनी भी जो इस तरीके की योजना लेके आए, प्रॉपर्टी आईडी बनवाइए, परिवार पहचान पत्र बना, लगता है गले का फांस बन गया है ये तमाम चीजें। आम जनता उलझ रही है, बारिश का मौसम है, मानसून आया हुआ है, किस तरीके से हालात देश प्रदेश का चारों तरफ है। लोग त्राहिमाम महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बिहार में लाठीचार्ज होता है, ये तमाम चीजें किस तरीके के हालात देखते हैं? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो आपने इन जनहित के मुद्दों को जिस तरह से उठाया है, मैं बधाई देता हूं आपके चैनल को और आपको। वास्तव में मतलब ये कोई अखबारबाजी, अपोजिशन का नेता या कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मतलब हरियाणा सरकार के विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, सांसद, मतलब सब इसकी चपेट में आए हुए हैं। और हकीकत तो यह है कि खुद सरकार को, महकमे को नहीं पता कि इस बीमारी का इलाज क्या है। तो ये हम आम आदमी के नाते मतलब इस पूरे सिस्टम से, मतलब कितने दिन हो गए हैं, साल भर होने को आया। सबसे पहली बात तो ये कि भाई इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, वो जस्टिफिकेशन सरकार या अधिकारी अब तक नहीं दे पाए हैं। हां, एक बात जरूर सामने आई है, किसी प्राइवेट एजेंसी ने पूरे हरियाणा में यह सर्वे करवाया था और एक मोटी रकम लेके वो एजेंसी गायब हो गई। और उस एजेंसी को मतलब जेल में नहीं डाला, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि का हिसाब लिया जाएगा, जेल की सलाखों में डाला जाएगा। उसने भी कहीं बीजेपी तो ज्वाइन नहीं कर ली। उसकी बजाय मुख्यमंत्री जी का आया है बयान, मंत्री जी का आया है कि उस एजेंसी को हमने ब्लॉक कर दिया है। भाई ब्लॉक कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे इन पोर्टल्स की
दूसरे प्रदेशों में भी डिमांड है कि हम करेंगे। आपने उस एजेंसी को यहां ब्लॉक कर दिया, दूसरे प्रदेश में उस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट रिकमेंड कर दिया, वो माला माल हो गया। तो हकीकत तो ये है कि खुद सरकार को, खुद प्रशासन को और अधिकारियों को नहीं पता कि ये जो पोर्टल आपके बने हैं, और खाली प्रॉपर्टी आईडी नहीं मोहनलाल जी, प्रॉपर्टी आईडी का तो एक मसला इसलिए है कि लोगों को जमीन खरीदना बेचना पड़ता है, वो काम चौपट हो गया ना सारा, इसलिए उसकी चौपट कुछ नहीं हुआ है मोहनलाल जी। पैसा दो और काम करवाओ, कोई चीज चौपट नहीं हुई है। हां, भ्रष्टाचार कई गुना, 10 गुना उससे ज्यादा बढ़ गया है। तो एक तरफ तो सरकार और ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे भ्रष्टाचार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मैं नहीं कह रहा जो पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार में, इनकी भ्रष्टाचारियों की, अब आप देखो पुलिस का काम है, लेकिन अब पुलिस पर भी विश्वास नहीं है। एक नई ब्रांच बना दी गई है, क्योंकि पुलिस में वो हमारे काका और बाबा की लड़ाई चल रही है। पुलिस का महकमा दे दिया विज साहब को, और खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं। अब होम मिनिस्टर और मेडिकल और हेल्थ मिनिस्टर, अब वो अपनी दरबार लगाते हैं, अपने ढंग से काम करते हैं। तो महकमा मंत्री से खुश नहीं, मंत्री महकमे से खुश नहीं। क्या चौहान साहब, ये भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी है जिस तरीके से, क्योंकि सत्ता को लेकर के लगातार लड़ाई है। और अब आपने देखा होगा पटौदी में, जिसका हमने जिक्र किया, राव इंद्रजीत सिंह ने मुद्दा उठाया था कि भाई परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, बीपीएल के कार्ड आपने काट दिए, जनता नाराज है। तो क्या लगता है कि वो खौफ कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गया कि राव इंद्रजीत सिंह कहीं पार्टी छोड़ ना दे 2024 से पहले, और भाजपा हरियाणा में जिस स्थिति तुम्हें थे उससे बुरी स्थिति में आ जाए। जहां तक राव, जेजेपी से भी गठबंधन टूटने के आसार है, उनके नेता बयान दे रहे हैं। जहां तक राव का छोड़ना या रहने की बात है मोहनलाल जी, आप ये जो विप्लव देव जो प्रभारी राज्यसभा के सदस्य और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री नौजवान हैं, और एक किस्म से ये फील्ड में एक किस्म से चुनावी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और कैंडिडेट्स को, कार्यकर्ताओं को लगा दिया है कि भाई आप 75 पार, 10 की 10 सीटें, और लगे रहो लगे रहो लगे रहो। मतलब उस माहौल में आप देखोगे कि ये पिछले 10 दिन से ज्यादा समय हो गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कभी भी विस्तार, मतलब नेशनल मीडिया और इनके अपने सोर्सेज कह रहे हैं, लेकिन जो देश में स्थिति बदल रही है और जो आम जनता परेशान हो रही है, उससे ये फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कदम भी नहीं रखे जा रहे, इनसे कदम रखे ही नहीं जा रहे। तो इन्हें कहीं ना कहीं खुद खौफ है कि कोई गोटी गलत ना चली जाए और उससे करा कराया काम बिगड़ जाए। तो ऐसे ही आपको ये भी लगता है 2024 के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, सिर्फ सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। जिस तरीके से एक दिन प्रधानमंत्री बयान देते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, दूसरे दिन अजीत पवार को बीजेपी में शामिल कराते हैं और वहां पर डिप्टी सीएम बनाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। भाई क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप? एक तो कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उस अजीत पवार को अपने उसमें शामिल कर रहे हो, डिप्टी सीएम बना रहे हो। देखो, तो सवाल ये है कि जितने भी भ्रष्टाचारी है बीजेपी में जाकर के गंगा नहाए हो जाते हैं। और आज प्रदेश की तो स्थिति है, कोई भी बीजेपी के नेता कैमरे पे बोलने को तैयार नहीं है। आप प्रॉपर्टी आईडी पे बात करोगे, महंगाई पे बात करोगे, उनके पास जवाब नहीं है। सिर्फ एक ही है, मोदी ऐलान है। भाई क्या ये स्लीपर सेल छोड़ दिए गए हैं इस तरीके? मोहनलाल जी के ये चीजें आज से नहीं, शुरू दिन से मैंने बताया ना, हम अपने पहले भी विश्लेषणों में कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी विद ए डिफरेंस नहीं है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सत्ता हासिल करना था,
और अब सत्ता में बने रहना है। ये डंके की चोट इनके नेता कह रहे हैं, और इसमें कोई, मैं समझता हूं कि बुराई भी नहीं है। जब एक राजनीति कर रहे हो आप, पावर में आने के लिए तो राजनीति कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं डरावने हैं। जिस तरीके से ईडी के निदेशक को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपने अवैध तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट की है, या और जो मामले हैं अभी, या फिर भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं जो है भाजपा कमजोर हुई, जिस तरीके से कांग्रेस उभर के आई, और उसके बाद हिमाचल, कर्नाटक, दो चुनाव जो इन्होंने। मोहनलाल जी, सुप्रीम कोर्ट का भी तो हम देखें ना, मैं खुद वकील हूं, हम देखें, मतलब आज अदालतों में मतलब फैसले होते हैं, न्याय कहां मिल रहा है और कितना महंगा हो गया है, कितना भ्रष्टाचार है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस राज्यसभा रिटायरमेंट के बाद, और आज पता भी नहीं वो महोदय कहां है कहां नहीं है, उनका कोई नाम अता पता, मतलब तो जो गिरावट है, मतलब उस चीज को, उसका फायदा उठाया जा रहा है। वो सेट, आप स्लीपर सेल की बात कर रहे हो कि हर सिस्टम में इन्होंने स्लीपर सेल, ईडी के डायरेक्टर की बात हो, उसकी अपॉइंटमेंट की, मतलब आप इन चीजों को कहीं ना कहीं, जितना माहौल है मोहनलाल जी, उतना इस माहौल को एनकैश ना तो कांग्रेस करवा रही है, ना विपक्ष करवा पा रहा है। अब तक तो झाम बांध देनी चाहिए थी। कितनी फेंकी थी मोदी जी ने, कितनी फेंकी थी 2013 में, और आज उस फेंकी हुई कोई नहीं समेट पा रही अपोजिशन। मैं वही पूछ रहा हूं, वही चीजें है ना जो आम जनता को समझ में आ गई। आप भाई मेन स्ट्रीम मीडिया में कब तक प्रोपेगेंडा चलाओगे, कब तक आप परसेप्शन बनाओगे, लेकिन आम जनता को समझ में आ गया, महंगाई बिल्कुल आ गया, आम चीजें बिल्कुल आ गया। तो अब जनता ही विपक्ष की भूमिका निभाने को निभा रही है, निभाएगी। जनता ही विपक्ष की भूमिका निभाएगी, बशर्ते की, मतलब एक चुनाव तो करना है ना जनता को। मोहनलाल को वोट दें या किसी ग्यारसी लाल को वोट दें, या लेकिन आरएसएस को तो समझ में आ गया, उनके सर्वे में तो कह रहे हैं कि भाई मोदी के भरोसे हम नहीं रह सकते, अब हमें कोई और विकल्प तलाशना होगा, कोई और वही चीजें हम देख रहे हैं लगातार उसके बाद जब से आरएसएस। और हम आपसे बार बार कहा है हमने इंटरव्यू में कि आज मोदी का राज है, आरएसएस का राज भी नहीं है। ये लड़ाई तो जब विस्फोट होगा तो बहुत भारी विस्फोट होगा, और जिसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा पाएगा। लेकिन देखिए, हरियाणा की भी हम बात कर ले आपके, क्योंकि अब देखिए हमारे यहाँ दो चुनाव हाथ के हाथ होंगे, लोकसभा के बाद तुरंत हरियाणा के होने, उसकी भी तैयारी है। बीजेपी में भी उठापटक हो रही है लगातार, जो है कहें कि हुड्डा सक्रिय है, दीपेंद्र हुड्डा सक्रिय है, कई लोग जा रहे हैं, जेजेपी को लेकर के लगातार बयान आ रहे हैं। क्या इनका गठबंधन टूटेगा, या आपको लगता है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो जेजेपी को बाहर निकाल के जो निर्दलीय है उनको जगह दी जाएगी, या फिर ऐसे ही केंद्र में जो मंत्रिमंडल में विस्तार होगा उसमें बीजेपी को निकाल के मोहनलाल जी, जो घटक दल है, मोहनलाल जी, हम याद, मंत्रिमंडल में जगह दी हम आपको याद दिलाएं, अपने दर्शकों को भी, हम शुरू दिन से, मतलब ये कवायद क्यों मनोहर लाल जी कुर्सी पर बैठे हैं, हमने तो हालात के जायजे के मुताबिक शुरू से कहा है कि भाई मनोहर लाल जी से सिस्टम नहीं एक मुख्यमंत्री के नाते मनोहर लाल जी की अपनी ब्यूरोक्रेसी पर भी पकड़ नहीं है। हां, पोर्टल और एजेंसियों का काम धाम, मतलब वो कैसे किया जाता है, कौन करवा रहा है इनसे, मतलब वो तो राम ही जाने। तो वो उसको बदलाव पूरी उसको लेकर के देखिए चौहान साहब, बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने डोर टू डोर कचरा गाड़ी चलाई, आज वो बंद पड़ी है, 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया रेवाड़ी की अगर हम बात करें। सड़कों की बुरी हालत है, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, पीने को लोगों को पानी नहीं है, बरसात की पानी का निकासी नहीं है। आप बताइए, प्रॉपर्टी आईडी में और आपने लोगों को उलझा दिया। क्या लगता है ये प्रदेश की जनता इनकी प्रॉपर्टी आईडी बना देगी 2014? बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। या इनको भी अपना पहचान पत्र बनवाना होगा? भाई आम जनता को आपने तमाम, आप उनके डॉक्यूमेंट ले रहे हो, तमाम उनको धंधे से लगा दिया आपने। किसी का लंच करने का टाइम है, वो नगर परिषद में चक्कर काट रहे, ले नहीं रहे, उनको कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है।
जिसको दे रहे हो ना आप, ये जो डाटा लीक हो रहा है और जो फ्रॉड हो रहे हैं वो बिक रहा है। आपकी प्राइवेसी, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना कहीं लीक हो रहे हैं। किसान पोर्टल का ये हाल है, मतलब आपके हिस्से में 1 एकड़ जमीन आ रही है, समझ गए ना, वो जमीन भी किसी मेरे जैसे ने अपने नाम करवा ली है और उसका मुआवजा भी वो ले रहा है। उसका रेवाड़ी में खूब, एक नहीं 4-4 करोड़ की प्रॉपर्टी चढ़ा दी एक नहीं, दुनिया भर के केस हैं। लेकिन किसान बेचारा अपनी खेती करे या इन पोर्टलों के चक्कर में पड़े। ये तो वो शिकायत भी वो किसान करवा रहा है जो जरा पढ़ा लिखा है, जो उसको पता चल रहा है। इतना भारी इन पोर्टल में भ्रष्टाचार। और अब ये चाहे कोऑर्डिनेटर बना दो और चाहे कोई और इंचार्ज बना दो, डीएमसी 31 तारीख तक हम ये कर देंगे, हल हो जाएगा। अरे पता नहीं कितनी 31 गई, पूरा साल गया। सारे दिन क्या प्रचार से लोगों का पेट भर जाएगा। आप झूठे प्रचार, जुबान है बिना अड़मास के आपकी चल रही है, आप लंबी लंबी फेंक क्या करें जब आपको एक गद्दी, बाजार की हालत क्या है, आपको डीएमसी बना दिया, आपने कमेटी के ऊपर प्रधान बैठा दिया, ईओ बैठा दिया, डीएमसी बैठा दिया, 30 किलोमीटर के रेडियस में जिला बना दिया, डीसी एसपी सारी अथॉरिटी सब कुछ यहां रख दिया। लेकिन इनके नाक नीचे जनता परेशान हो रही है। तो निश्चित रूप से सोची समझी रणनीति है कि जनता को एक बार देखो कितना तेल निकल सकता है जनता को, क्योंकि आम जनता का ही 5 साल सत्ता में जब आते हैं उससे पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, सत्ता में आने के बाद किस तरीके से जो पॉलिसी लाते हैं, क्या ये सोची समझी रणनीति? सारे दिन ख्याल रहता है कैसे जनता को हताश परेशान किया जाए, धंधे से लगी रहे, जनता नौकरी ना मांगे, जनता रोजगार की बात ना करे, जनता महंगाई की ना करे। अब देखिए यूपी के अंदर एक तस्वीर आई, एक टमाटर वाले को उठा के अंदर कर दिया। भाई क्या मतलब इस तरह की दादागिरी होगी सत्ता में आकर के आप लोग? नहीं, दादागिरी तो देखो, क्योंकि सत्ता को कायम रखना है, सत्ता को जाने नहीं देना। तो ये जनता ही बनाती है, जनता को कितना निचोड़ोगे? मेरे पास अब पावर है, अब मुझे लग रहा है मेरी पावर जा रही है तो मैं छटपटाऊंगा। मेरे पास पुलिस है, मेरे पास एजेंसी है, मैं उनका दुरुपयोग करूंगा, उनका इस्तेमाल करूंगा। इनको अपना अंत पता है, फिर आप आज करोगे कल आप बचोगे। बिहार किसका नमूना है? बिहार इसी का नमूना। कल जो लाठीचार्ज हुआ, बीजेपी की जब सत्ता थी, जो नीतीश के साथ थे, उन्होंने भी तो लाठीचार्ज किया, कल फिर हो गया। बिहार तो नहीं, आप राजस्थान देखो, राजस्थान में भी, मतलब जहां जहां आप दिल्ली देखो, जहां जहां इनके ऊपले पाठ हैं जो समझ गए कि सत्ता को कैसे कंट्रोल में किया। अब बाढ़ आ गई, दिल्ली डूब गई, तो अब लोग नहीं है ना, अरे वो अध्यादेश निकल रहे हैं, मोहनलाल निकल रहे हैं, मोहनलाल साल कहां इन्होंने काम किया है? मोहनलाल, जो अध्यादेश भारत सरकार ने एलजी को पावर दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, उस अध्यादेश में ये क्यों नहीं लिखवा दिया? कहां चूक हो गई कि बाढ़ की रोकथाम भी एलजी करेगा? मतलब तो फिर केजरीवाल का क्या कसूर है इसमें? केजरीवाल इनके मजे ले रहा है, इनको धूल चटा रहा है और जनता की सहानुभूति ले रहा है। मतलब वो इनके काबू में, इनसे 4 कदम आगे चल रहा है। तो ये तो पूरे देश में एक बार नाराजगी है लोगों के अंदर। देख लिया 10 साल का पीरियड, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, कोई भी चीज आप किसी एक विषय में आप बता दीजिए, किसी एक विषय में आप बता दीजिए, आप ट्रेन का उद्घाटन करते हो उसमें पानी टपक जाता है। मोहनलाल जी, 1977 के बाद आप इतिहास उठा के देखो, 10 साल का पीरियड मैक्सिमम पीरियड है किसी भी निजाम के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो बहुत अब मैच्योर हो चुकी है, चेंज देख रहे हो, पब्लिक मैच्योर हो चुकी है। 2024 में आप बदलाव देख रहे हो। जिस तरीके से विपक्ष की भी 18 जुलाई को मीटिंग बुला रखी है, एनडीए ने भी बुलाई है। 9 साल बाद अब इनको एनडीए के घटक दल याद आ रहे हैं। क्या लगता है आपको इससे? बता रहा हूं मैं, यानी कि अंदर तक है, या वो फाइलें खुल जाएंगी, या वो फाइलें खुल जाएंगी भ्रष्टाचार की तमाम जो आप लोगों ने किया है? क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं खुलेगी और क्यों नहीं वो होगी? आज आप मंच पे कह रहे हो आपको सबको भ्रष्टाचारियों को जेल, क्या लगता है तमाम चीजें बाहर उल्टा पड़ेगा? नहीं, उल्टा सुल्टा नहीं, क्योंकि आज देखो कहीं ना कहीं मोहनलाल जी, हम उससे भी आंखें नहीं मूंद रहे कि कुछ लोग ही हैं जो जुझारूपण से इनका मुकाबला कर रहे हैं, वरना विपक्ष भी
इसी बाट में है ज्यादातर कि भाई, क्योंकि वो भी दलदल में फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार के। नहीं, वो तो दोनों ही फंसे हुए, सारे ही फंसे हुए हैं। लेकिन तो जो आएगा वो रड़ काटेगा, वो लेकिन जनता इतनी मैच्योर हो गई है, और कम से कम हरियाणा की जनता का इतिहास रहा है कि हरियाणा से राजनीतिक बदलाव की शुरुआत होती है जो देश भर में चलती है। चलिए, जेजेपी का क्या लगता है आपको? जेजेपी का 2024 में कहीं को लगता है कि पिछली बार 10 सीट ला करके सत्ता में आ गए, आगे जनता, प्रदेश की जनता इनको देखो, जेजेपी के सामने मोहनलाल जी एक किस्म से खुला आसमान है। जेजेपी अपने लक्ष्य की तरफ बहुत अच्छी, खूब वो सत्ता का सुख भोग रही है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी पार्टी के लिए। तो बीजेपी के लोगों में नाराजगी है, वो कहते हैं जाओ, हाथ ही नहीं लगा, अब वो कार्ड दे। इनेलो की सरकार, वो कह रहे वो इनेलो से गठबंधन हुआ था, जब बीजेपी वाले चिल्लाए थे तोड़िए जी, आप गठबंधन क्या करेंगे? वही कह रहा हूं मैं, वो दोहरा रहे। मैं वही पूछ रहा हूं, जेजेपी नहीं छोड़ेगी। हरियाणा में जो विस्तार होना, क्या लगता है कि यहाँ पे गुजरात वाला खेल खेला जा सकता है दोबारा से कि सारी सरकार को एक बार बदल दिया जाए? मोहनलाल जी, कौन खेलेगा? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या लगता है मोदी, अमित शाह कुछ कर सकते हैं? नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। आज मोदी और अमित शाह भी हिले हुए हैं, तो नहीं कर पा रहे खुद की अपनी कुर्सी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनता परेशान है। अब वो जो भी करेंगे वो नजर आ रहा है कि जेजेपी नहीं, आप गठबंधन तोड़ोगे जेजेपी को फायदा होगा। जेजेपी चाहती है कि बीजेपी गठबंधन तोड़े, आप चाहते हो जेजेपी गठबंधन क्यों तोड़ेगी? जेजेपी तो अपनी मनचाही कर रही है। 10 आदमी, और 10 आदमियों में भी मां बेटे 2-3 आदमी ही पूरी सरकार चला रहे हैं। बीजेपी के लोगों में जो नाराजगी है, नाराजगी रहो, मंथन चल रहा है। पिछले दिनों मीटिंग हुई, काफी लंबी मीटिंग हुई कि किस तरीके से जनता को दोबारा से बगलाया जाए, उसको विश्वास में लिया क्या रहा रिजल्ट? क्या रहा है? वो विश्वास में आएंगी? क्या रहा रिजल्ट? जब वो खुद अपने आप में विश्वास नहीं कर पा रहे, बीजेपी खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हम तोड़ें या वो तोड़ें, क्या करेंगे ये? तो इनके पास शुरू दिन से निर्दलियों ने इनको समर्थन दे दिया था। पता नहीं किस भड़ोवे में, किस बहकाए में इन्होंने जेजेपी से गठबंधन किया। जेजेपी ने बीजेपी की बंटाधार कर दिया जिस तरीके से। जेजेपी अपना काम कर रही है, बस सरकार बंटाधार किसका होगा किसका नहीं। बीजेपी की भी खराब हो रही है ना, लोग तो बीजेपी से नाराज है ना। क्या पता अब लोग ये बीजेपी वाले जाने, मैं और आप क्यों चिंता करें। मैंने कहा बार बार कोई एक मुद्दा बता दिया, स्ट्रीट लाइट आपकी नहीं जलती, आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमने बहुत महंगी लाइटें लगा दी, जलती वो है नहीं। कचरा गाड़ी आपके घर तक नहीं आती, सब चीजें आपको समय पे नहीं। मोहनलाल जी बता दिया, बुरी हालत, हमने ठेके पे दे रखी है, हमने 250 रुपए किलो हो गया, हमने ई टेंडरिंग कर रखी है, ठेके छोड़ रखे हैं, और उनको पैसा देंगे। मेरी सिफारिश से लग गया, कोई आपकी सिफारिश से लग गया, कोई किसी की सिफारिश से गया, मार खाके, और उनको अल्टीमेटली बोला जी हमने उसको ब्लॉक कर दिया है उस एजेंसी को। आप किस बात की वो आप कर रहे हो? सारा बांग्लादेश का रोहिंग्या वो लेबर इन एजेंसियों के माध्यम से आपके गली मोहल्ले में कूड़ा बीन रही हैं, कचरा बीन रहे हैं, और उनकी क्या हालत है, क्या है ये, क्या तो ये बैरियर लगाएंगे? फांस बन गई तमाम, बिल्कुल बन गई, और ऐसी फांस बन गई जो निकाले नहीं निकल सकती। मेन सवाल ये है कि राव इंद्रजीत 2014 में जब गए और उनके साथ और 4-5 सांसद गए और लोग गए तो हरियाणा में सरकार बनी, लेकिन क्या लगता है अब राव इंद्रजीत का कद फिर बढ़ जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से हमें देख रहे प्रॉपर्टी आईडीए इसको लेकर के जो मंथन दोबारा हुआ है और कोऑर्डिनेटर बनाए, और अब वो भी राव इंद्रजीत का गुणगान कर रहे हैं। 2014 के चुनाव में, 19 के चुनाव में किस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह के साथ किया गया कार्यालय में जाकर के, क्या लगता है वो तमाम अब डर है कि अगर राव चले गए तो बीजेपी हरियाणा में कतई नहीं आ सकती, दक्षिण हरियाणा में तो पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा 10-15 सीटों पर। तो ये मनाने की कवायद है, क्या लग रहा है आपको? आप दक्षिणी राव इंद्रजीत को लगता है कि अब चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो? आप दक्षिणी हरियाणा की बात कर रहे हो, कल परसों नहीं देखा आपने बाढ़ में किस तरह से कुरुक्षेत्र में, कैथल में सांसद और विधायकों का जनता आक्रोश। यहाँ के लोग तो बहुत लॉ अबाइडिंग और पीसफुल वाले आदमी हैं,
हरियाणा तो बहुत बड़ा है, 10 सीटों की बात छोड़ो, 90 का जिक्र करो, 10 पार्लियामेंट हलकों का जिक्र करो। और राव इंद्रजीत सिंह का हम पहले भी बता चुके हैं कि राव इंद्रजीत सिंह वो पॉलिटिशियन है जो अपना भाव मेंटेन रखता है, वो अपना भाव गिरने नहीं देता। ये इतना होने के बावजूद भी वो कब कहां छलांग लगा जाए कुछ नहीं कह सकते। आपको लगता है 24 से पहले, क्योंकि दर्शकों की निगाह जो उसी के ऊपर है कि राव इंद्रजीत का क्या डिसीजन है। पिछली विजिट में आपने कहा था कि भाई वो चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे, विधानसभा का लड़ेंगे, आरती राव को लड़ाएंगे। बिल्कुल, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं वही पूछ रहा हूं कि आखिर इन सब हालातों को देखते हुए राव को भी तो कहीं ना कहीं डर लग रहा होगा कि अगर बीजेपी जाएगी सुपड़ा साफ होगा ऐसे में, क्योंकि सेंटर में भी असर पड़ रहा है। सेंटर में भी मोदी को भी लगने लग गया, शाह को भी लगने लग गया कि हम आसानी से नहीं आ रहे हैं, मोहनलाल इसके लिए शाम दाम दंड भेद हमको अपनाने पड़ेंगे, चाहे किसी को जेल में भेजना पड़े, चाहे किसी की सदस्यता समाप्त करवानी पड़े, चाहे कैसे ही करना पड़े। अब जेल में कोई नहीं डरता, जेल में खौफ खत्म हो गया है, जेल में लोग भेज भेज के देख लिए, मतलब ना तो जेल का डर रहा और ना किसी की सदस्यता का डर रहा। अब तो बल्कि माहौल ऐसा बन रहा है, पर वो विपक्ष के नेताओं में दम नहीं। जैसे 1986 में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध के समय अपने विधायकों का, समर्थकों का इस्तीफा दिलवा के सड़क पर आ गए थे। आज वक्त जनता इतना परेशान है कि इनको खुद इस्तीफे, सदस्यता छोड़ो, इनको खुद इस्तीफे देके करवाओ चुनाव। मतलब ऐसा माहौल बन गया है कि इनको इस्तीफे दे देने चाहिए, जहां जिस पार्टी को लग रहा है कि हम पावर में आ सकते हैं। तो अब 24 किस तरीके से देखते हो आप हरियाणा में और सेंट्रल में? क्या अनुमान है हरियाणा में कितनी सीटें मानते हो बीजेपी को कि कितनी मिल जाएगी, और केंद्र में कितनी मानते हो जिस तरीके के हालात, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है, आम जन, व्यापारी हो चाहे तमाम लोग हो, किस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम गड्ढे में बैठ गया, महंगाई, टमाटर 250 रुपए किलो हो गया, कोई सब्जी सस्ती नहीं है, आम आदमी के घरों के चूल्हे बुझ गए, सिलेंडर 1200 हो गया, तमाम मुद्दे हैं। आप जितने बड़े बड़े दावे और वादे करके सब फुस हो गए आपके, यानी कि जुबान बिना हड़वास की लगातार आप लोगों ने चलाई, बड़बोलापन आप लोगों ने किया, सिर्फ प्रचार 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 से क्या लोगों का पेट भर गया? सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूं मोहनलाल जी, जिस तरह से अब ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, आप देख रहे हो, अब रिसेंटली बाढ़ आई, सब प्रबंध करने के बाद इन्होंने हर चीज का महकमा है और बहुत मोटा पैसा खर्च किया है, उनका बजट है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है ना, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। और जो आपने सवाल किया कि 2024 में आप क्या देख रहे हो, तो जिस तरह से ये आपदाओं ने ढेर किया है ना, जनता का मूड जो है ना, नंबर छोड़ दो, पता नहीं कितना क्या बहा ले जाए कर दिया है। चौहान साहब ने जनता पलटने को तैयार है, तख्त नहीं चाहिए अब ये राज जिसमें महंगे हो गए टमाटर प्याज। तो जाहिर है जनता का गुस्सा है, और 2024 में जनता जिस तरीके से उबाल खाए बैठी है, तमाम दावे और वादे देख लिए, बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाए गए, हवाई जहाज में जो है हवाई चप्पल वालों को बैठाने की जो बात की गई, तमाम लोगों ने देख लिया है कि आखिर किस तरीके से दावे और वादे ही हुए, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। किस तरीके से आज महंगाई, बेरोजगारी ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। व्यापारी के पास चले जाइए, बाजार में ग्राहक नहीं है, 10 पैसे का धंधा नहीं है, कोई खरीदार नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, और दावे और वादे बड़े बड़े कर दिए। और रहा सवाल हरियाणा के अंदर जिस तरीके से ये प्रॉपर्टी आईडी और फलाना आईडी, ढिगना आईडी, तरह तरह की आप ये आईडिया बनवाइए कि आधार कार्ड जब सबका बन गया, यूनिक आईडी बन गई थी, तमाम चीजें उससे जोड़ दी गई, तो इन चीजों का क्या मतलब, ये चौहान साहब ने साफ तौर पे बताया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश प्रदेश की जनता इनकी प्रॉपर्टी आईडी बनाएगी या इनका पहचान पत्र बनाएगी, ये देखना होगा 2024 के चुनाव में, क्योंकि सांसें सभी की फूली हुई है और सवाल है सत्ता का। और विपक्ष के पास भी एक मौका है 2024 में सत्ता को हासिल करने का, और सत्ता पक्ष के पास मौका है इस सत्ता को बचाने का। कौन इसमें कामयाब होगा ये देखना होगा 2024 में। ये तमाम चर्चा हमने नरेश चौहान जी के बीच की। फिर आएंगे किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।